हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव निरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक गणित की प्रश्नावली 3.3 को बताने जा रहे हैं, जिसका आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अब हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या है परिवर्त आव्यूह? यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में व्यक्त किया जाए तो ऐसे आव्यूह को उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। एक कोई ए आव्यूह दिया हुआ है, उस ए आव्यूह के अवयवों को यदि हम पंक्तियों से कॉलम में और कॉलम को रो में, अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को कॉलम में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो वो जो आव्यूह बनेगा वो उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है, जो दिया हुआ आव्यूह होता है। जैसे ए बराबर एक आव्यूह दिया है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। अब हमें ए डैश निकालना है, ए का परिवर्त आव्यूह। तो इसको हम क्या कहेंगे? ए डैश बराबर। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अब हम जो ये रो है, रो क्या है? ए पी एक्स, इसको क्या लिख देंगे हम? कॉलम में। तो ए पी और एक्स। अब हमने दूसरी रो ले ली तो ये क्या हो जाएगा? बी क्यू वाई। तीसरी रो ले ली तो सी आर और जेड। तो पहले एक्स वाई जेड तीसरा कॉलम था, अब एक्स वाई जेड तीसरी पंक्ति हो गया है। यानी पहले तीसरा कॉलम था, अब तीसरी रो बन गया। तो इस ए आव्यूह का ये जो ए डैश बना हुआ है, इसको हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि हम चेंज कर देते हैं तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है, या इसको ट्रांसपोज आव्यूह कहते हैं। इसके कुछ गुणधर्म भी हैं। परिवर्त आव्यूहों के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूहों के गुणधर्म क्या हैं? परिवर्त आव्यूहों के गुणधर्म है, यदि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। अब ये हो गया। इसके बाद में अब हम क्या देखते हैं कि एक आता है सममित आव्यूह, या एक और है इसका ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, या बी ए का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश। अब आता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, तो देखिए सममित आव्यूह क्या है स्टूडेंट? यदि
किसी आव्यूह को हम इस तरीके से लिखते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है और यदि ए डैश बराबर ए, तो वह एक सममित आव्यूह होगा। यदि हम एक कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह निकाल दें और वो मूल आव्यूह के ही बराबर हो, यानी वही सेम रहे, तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे यहां नहीं आएगा, इसको रेस्ट कर देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ले लिया है, देखते हैं। देखिए, माना ए बराबर 2 1 -5, 2 1 और -5, 1 3 0, 1 3 0, -5 0 -4, -5 0 और -4। अब हम ए डैश निकालें। अब हम स्टूडेंट्स ए डैश निकाल रहे हैं, तो अब देखेंगे ए डैश में क्या होता है। अभी हमने बताया था कि हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो इस रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तो 2 -5। अब दूसरी रो को कॉलम बना देंगे, 1 3 0। तीसरी रो को कॉलम बना देंगे तो -5 0 और 4। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने ए का ए डैश निकाला, फिर भी वही है, सारे अवयव, कोई भी अवयव चेंज नहीं हुआ है। तो ये बराबर किसके हुआ? ए। इसलिए दिया हुआ आव्यूह एक सममित आव्यूह है। अगर ए डैश निकालने पर उसमें नो चेंज रहे तो फिर वो सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार विषममित आव्यूह, अगला क्या आता है? विषम सममित आव्यूह। वह आव्यूह यदि ए डैश बराबर -a, तो वह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कैसा कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह। अब देखते हैं, ए बराबर है 0 2 -1, 0 2 -1, -2 0 3, -2 0 3, और इसके बाद आता है 1 -3 0, 1 -3 और 0। अगर हम ए डैश निकालें, तो ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा? इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, तो 0 2 और -1, फिर -2 0 और 3, फिर 1 -3 और 0। अब ये थोड़ा हमें रेज करना पड़ेगा, तो हम इसको रेज कर देते हैं। देखिए ए डैश बराबर, यदि हम पहली पंक्ति से -1 कॉमन ले लें, दूसरी से -1 कॉमन ले लें, और तीसरी से भी -1 कॉमन ले लें, तीनों पंक्तियों से हमने -1 कॉमन ले लिया। केवल माइनस अकेले कॉमन नहीं लिखा जाता है, या फिर हम सीधे बता सकते हैं कि हम तीनों से माइनस ले लेंगे, और माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, माइनस का यदि 3 बार गुणा होता है तो माइनस आएगा, अर्थात -1 गुणा -1 गुणा -1 मिला करके माइनस। तो अब हम देखते हैं
कि यदि पहली पंक्ति से हम माइनस लेते हैं तो 0 2 और -1, दूसरी पंक्ति से माइनस लेंगे 2 0 3, तीसरे से तो 1 -3 और 0। अर्थात अब हम देख पा रहे हैं कि a डैश बराबर -0 2 -1 -2 0 3 1 -3 और 0, ये बराबर किसके हो गया -a के। अब देखें जो a दिया हुआ था और जो -a डैश, ये एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो इसलिए इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार a डैश बराबर -a, a डैश बराबर -a हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने आपको सम्मिताव्यूह, विषम सम्मिताव्यूह, परिवर्ताव्यूह और परिवर्ताव्यूहों के गुणधर्मों को बताया। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें, उस घंटे को जरूर दबाएं, जिससे ताज़ा अपडेट एकदम बिल्कुल सबसे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें दोस्तों, सबसे पहले पहुंचें दोस्तों। इसलिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच। आप तो फोटो ही खींच